ये कोई क्या है, पेडस्टल है, ये भूमि है, ठीक है। पेडस्टल है, जैसे संचार मीनार होता है ना, सही पेडस्टल है कोई, ठीक है। शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यहाँ इसके लिए ये शिखर होगा और इसका ये पाद बिंदु होगा। हाई क्या है, भूमि है, ये भूमि है, दोनों नहीं बनाएंगे, एक से बाद मिटा देंगे यहाँ से। और ये क्या है, शिखर है, और ये कौन सा बिंदु है, पाद बिंदु। समझ में आ रहा ना, इसको हटा दो। अब यहाँ कितना त्रिकोण बनेगा, 90। अब कह रहा है इसके ऊपर माना शिखर के ऊपर, मतलब कि 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। मतलब इसका और इसका ऊंचाई कितना है, 1 पॉइंट, और ये क्या है, तो मूर्ति है। ए बी कोई मूर्ति है, और बी सी कोई क्या है, पेडस्टल है, ठीक है। बी सी कोई पेडस्टल है, ऊंचाई का है, और इसके ऊपर ए बी 1.6 मीटर की ऊंचाई का एक मूर्ति लगा दिया गया है। कल वाला फिगर था, कल वाला में क्या था, नीचे वाला का आंसर निकाला था, ऊपर वाला का दिया था, नहीं नीचे वाला का दिया था, ऊपर वाला का निकालना था। आज वाला में क्या, ऊपर का दिया है, इसका निकालने का कहेगा। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु, इधर कोई बिंदु ले लेंगे, और किसके शिखर से कह रहा है, मूर्ति के शिखर। तो मूर्ति का शिखर कौन है, ए है कि बी है, ए है, तो इसको मिलाएंगे ए बिंदु से। और ये कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। आगे फिर पढ़ो क्या कह रहा है। उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी बिंदु से कहाँ जाना है, पेडस्टल, ये पेडस्टल का शिखर है, और इसका कितना दिया है, 45, और बड़ा वाला कितना दिया है, 60। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेडस्टल क्या निकालना है, ऊंचाई। सेम क्वेश्चन है, एच मीटर मान लेंगे। पेडस्टल की ऊंचाई कितना है, एच मीटर है, ठीक। लिख लेंगे क्या, माना ए बी, माना बी सी क्या है, पेडस्टल है, माना बी सी एक पेडस्टल है, जिसकी ऊंचाई कितना मान लिया है, एच मीटर, जिसकी ऊंचाई है एच मीटर, ठीक है। और पेडस्टल का शिखर से क्या है, ए बी एक मूर्ति लगा है, पेडस्टल के शिखर पर क्या है, ए बी एक मूर्ति लगा है, इसकी ऊंचाई कितना पॉइंट है, 1.6 मीटर। उसको लिखना कोई उतना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब यह कोण देखो क्या दिया, ए, यहाँ कोई बिंदु ले लो डी, ए डी और सी। ए डी सी का मान कितना दिया है, ए डी सी मतलब बड़ा वाला ना, तो देखो इस रेखा से इस रेखा तक कितना है, 60 डिग्री। और नीचे वाला बी डी सी का मान कितना दिया है, बी डी सी बराबर 45 डिग्री, ठीक है। और कुछ पता है, नहीं पता है। इसमें भी दो का त्रिभुज बन रहा है, और दोनों में कॉमन क्या है, तो ये वाला कॉमन है, दिखाई दे रहा है ना। इसको मान सकते हैं क्या, एक्स मीटर। हालांकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है मानने से, लेकिन मान लो, माना कि क्या सी डी बराबर कितना मीटर है, एक्स मीटर। मान इसलिए लिया कि तो पता चलेगा तुम्हें कौन कौन सा वैल्यू दिया है। अब थीटा ये है, तो पास वाले का कहेंगे आधार, सी डी आधार होगा, और छोटे वाला त्रिभुज के लिए भी यही आधार होगा, और बड़े वाला त्रिभुज के लिए क्या होगा, यही आधार होगा। और छोटा वाला त्रिभुज के लिए ऊंचाई कौन होगा, बी सी। छोटा वाला त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या होगा, बी सी, और बड़ा वाला त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, ए सी। ए सी में मतलब क्या है, एच प्लस 1.6। ए सी बराबर क्या होगा, एच, और प्लस क्या होगा 1.6। पहले निकाल लेते हैं छोटे वाला त्रिभुज में, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज किस में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में किसका किसका मान पता है, तो ये थीटा है, तो नीचे वाला आधार है, और सामने वाला क्या है, लंब। तो आधार और लंब पता है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan। तो tan थीटा बराबर क्या लगेंगे, लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान कितना है, छोटा वाला त्रिभुज में 45 है ना, छोटा वाला त्रिभुज में कितना डिग्री है, 45 है। इसको हटा दे, इससे कोई फायदा नहीं है।
छोटा वाला त्रिभुज ये ना, यही ना है, यहाँ से मिला है कितना डिग्री, 45 डिग्री। और बराबर पी का मान कितना है, एच मीटर, और बी का मान कितना है, एक्स मीटर, है ना। मीटर से मीटर काट दो। tan 45 का मान कितना होता है, 1/1 बराबर h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो x का मान किसके बराबर आएगा, समीकरण 1। अब कौन सा त्रिभुज को मानेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज। पुनः समकोण त्रिभुज ACD में, इसमें क्या है, नीचे आधार पता है और क्या है, लंब पता है। तो आधार पता है और लंब पता है, तो आधार और लंब पता है, क्या निकालेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान इसमें कितना डिग्री लेंगे, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बराबर लंब कितना होगा, h प्लस 1.6, चाहे 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस का होगा h, और लंब आधार कितना होगा, x। tan 60 का मान कितना होता है, √3/1, और ये हो जाएगा 1.6 प्लस h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसमें गुना, तो कितना आएगा, यहाँ लिख रहे हैं इस लाइन को। इसके बाद 1.6 प्लस कितना आएगा, h, अब बराबर में क्या लिखेंगे, x/√3। इसको मान लेंगे समीकरण कितना, 2। अब देखो निकालना किसका है, x का मान निकालना है कि h का मान निकालना है, x का मान निकालना है कि h का मान निकालना है, h का मान निकालना है। पेडस्टल का ऊंचाई निकालना है ना, तो h का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, x बराबर h रखने पर, जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे, x यहाँ है, तो समीकरण 1 से x बराबर h रखने पर, चाहे समीकरण 1 का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे क्या, 1.6 प्लस h बराबर x का मान कितना भर देंगे, क्योंकि बराबर है तो x की जगह किसको रख सकते हैं, h को, तो h/√3। अब हमें किसका मान निकालना है, h का ना, तो दोनों h को एक जगह कर लेंगे, यहाँ भी h है और यहाँ भी क्या है, h है, तो एक साइड कर लेंगे h/√3, ये प्लस में h उधर जाएगा तो माइनस में h, अब बराबर में क्या बचेगा, 1.6। अब क्या करेंगे, h कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, √3 - 1 बराबर 1.6। h का मान निकालेंगे कितना आएगा, 1.6, अब बटा में क्या होगा, √3 - 1, हर का परमेकरण, 3 + 1, अब बटा में क्या लिखेंगे, √3 + 1। यहाँ से ये फार्मूला काम करेगा, यहाँ बना देते हैं इसको। देखो h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 अंडर कितना, 1.6 गुने 1.6 इंटू कितना होगा, √3 + 1, अब बटा, ये फार्मूला पर सेटिंग करो, a - b और a + b, a - b और a + b का होगा, a² - b², तो a² - b², a का मान √3 और b का मान 1, 1.6 इंटू कितना होगा, √3 + 1, और स्क्वायर से रूट तो हट जाएगा तो बचेगा 3 - 1, यानी 1.6 और √3 + 1, और बटा में कितना आएगा, 2, कटा दो, 8 दूनी 16.1 अंक बाद, यानी आंसर कितना आएगा, 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। नीचे लिख लेंगे क्या, अतः पेडस्टल की ऊंचाई कितनी है, 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। कोई दिक्कत है, एक साइड का बना होगा भवन और एक साइड का बना होगा मीनार, आज दोनों को भूमि पर खड़ा करा दो, दोनों भूमि पे क्या है, खड़ा है, कितना डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण पर है, बनेगा थीटा, ऐसे ही बनेगा, हबड़ा मत। इसको मान लो क्या, मीनार, और इसको मान लें क्या, भवन। एक हो गया मीनार और एक का हो गया भवन। कोई भी मान सकते हैं ना, तो किसी को मान सकते तो फिगर बनाना पड़ेगा ना, जैसे अब भवन को मानना था, इधर मीनार बनाना था, तो इधर मीनार की ऊंचाई बड़ा बनाएंगे, भवन छोटा बनाएंगे, ठीक। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार के पाद बिंदु यही ना होगा, अब भवन का शिखर यह होगा ना, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो यहाँ मिलाएंगे कितना डिग्री, अब इसका दिया होगा। फिर देखो
भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु यह होगा और मीनार का शिखर यह होगा। कितना डिग्री है यह? अब किसी एक का जरूर दिया होगा ऊंचाई। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई क्या है? मीनार कितना मीटर ऊंची है? 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई कितना है? h मीटर। मान लें क्या ए बी एक भवन है और सी डी कोई क्या है? मीनार है। देखो दोनों त्रिभुज देखोगे ना तो नीचे ए सी कॉमन होगा। इस त्रिभुज में देखो यहाँ से ये वाला ए सी आ रहा है ना, फिर इस त्रिभुज में आओगे इसमें भी क्या आ रहा है? ए सी आ रहा है। दोनों में ए सी क्या है? कॉमन। एक्स मान लो, जो कॉमन हो उसको एक्स मान लो। एक्स मान लो क्योंकि पता चलेगा ना कि क्या क्या हमें पता है। अब बड़ा वाला त्रिभुज बनाएंगे मीनार वाला में तो थीटा 60 लेंगे। अब भवन वाला बनाएंगे तो थीटा कौन सा लेंगे? 30 वाला लेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे? माना कि क्या है? ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है? जिसकी ऊंचाई h मीटर है और इसी का ऊंचाई क्या करना है? निकालना है। लिखोगे तो बहुत बड़ा होगा, लिखोगे तो ये भी लिख सकते हो कि और तथा सी डी क्या है? मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है? 50 मीटर। और मीनार के पाद बिंदु भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार का शिखर और भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कितना डिग्री है? 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, डायरेक्ट लिख लो क्या कि ये भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, उसी को निकालना है। ठीक, इसमें 2 को त्रिभुज है। पहले 2 को त्रिभुज का मान के बनाएंगे ना। 2 त्रिभुज मेन है। एक ऐसा त्रिभुज बना है मीनार वाला, ये 50 मीटर है, ये x मीटर है। यहाँ कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। यहाँ 90 का है और ये थीटा यहाँ है तो आधार ये होगा और ये लंब होगा। यानी आधार और लंब पता है, इसका सहायता से किसका मान निकल जाएगा? x का। और x का मान निकल जाएगा तो इधर ला त्रिभुज को लेंगे तो फिर किसका मान निकलेगा? h का। तो बड़ा त्रिभुज के लेकर बनाते हैं जिसका मान दिया है। समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज डी सी ए, चाहे ए सी और डी में, ए सी डी में। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो tan और थीटा का मान कितना डिग्री लेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज है तो बड़ा वाला त्रिभुज का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कितना लेंगे? 60 डिग्री बराबर p का मान कितना लेंगे? 50 मीटर और b का मान कितना लेंगे? 100 मीटर। tan 60 का मान √3 बटा 1 और 50 बटा क्या है? x। मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा? x √3 बराबर 50। तो x बराबर 50 बटा √, ये गुना में आके बटा में लग जाएगा। क्या कर लो? हर का परमेकरण कर लो, डायरेक्ट x का मान निकाल लो। x बराबर 50 बटा √3 अगुने √3 बटा, ये हो जाएगा 50 √3 और बटा में क्या हो जाएगा? 3। x का मान निकाल गया। ठीक है, अब निकालो किसका? y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? हटा लो, ये तो पता है ना ये मीनार है और वो भवन है। भवन में आओ, इधर वाला फिगर ऐसे बना है कुछ। ये h मीटर माने हैं, x मीटर है और ये कितना है? 30 डिग्री है। तो थीटा यहाँ है तो पास में आधार और सामने में क्या? लंब। तो आधार और लंब इसमें भी है। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किसमें है? बी ए सी में, बी ए सी में। क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर p बटा b। तो tan और थीटा का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री और p का मान कितना है? h मीटर निकालना है और b का मान x मीटर। tan 30 का मान कितना हो जाएगा? 1 बटा √3 बराबर h बटा x। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे। x बराबर कितना होगा? h √ समीकरण कितना? 2। इसको मान लेंगे 1। समीकरण 1 से समीकरण 1 और 2 से x बराबर इतना है, बराबर यह है समीकरण 1 तथा 2 से। अच्छा, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चाहे प्रतिस्थापित करने पर। अच्छा, x बराबर 50 √3 बटा 3 समीकरण 2 में रखने पर।
इसको काम करो, इसको यहीं तक रहने दो, ठीक है ना। आखिर गुना करोगे तो ज़्यादा लंबा होगा, यहीं तक रहने दो, ठीक है। मान भर लो, एक्स की जगह कितना भरेंगे 50/√3, 50/√3 और बराबर में कितना है h/√3 होगा। कुछ नहीं है तो 1, इससे गुना करेंगे तो h और 3 तरीका 9 बराबर कितना हो जाएगा 50। 9 का वर्ग में कितना होगा तो 3h बराबर 50, तो h बराबर 50 भाग देंगे तो 16 पूर्णांक कितना आएगा 2/3, 16 3 48 और 2 50, यानी भवन की ऊंचाई कितना है 16 पूर्णांक 2/3 मीटर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, भवन की ऊंचाई कितनी है, अतः भवन की ऊंचाई जो है कितना है 16 पूर्णांक 2/3 मीटर है।